एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और करंट अफेयर्स के क्लासेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में मार्क्स गेनिंग में। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और इसके पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हर वीडियोस में कवर अप कर रहे हैं, तो आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को मोटिवेशन कोट से। सो आज देखिए क्या है कोटेशन, द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। देखिए कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका माइंड भी अच्छे से चलेगा और आप तैयारी भी अच्छे से कर पाओगे। जब तैयारी अच्छे से कर पाओगे तो आगे सक्सेस भी आप लोगों को जल्दी मिलेगी। तो शुरुआत में अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा के चक्कर में आपकी हेल्थ ही डाउन हो जाए। और जब हेल्थ डाउन हो जाती है तो फिर आपको पता है कि कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाती है। सो मेक श्योर आप लोग सभी लोग अपना ध्यान ज़रूर रखें एंड अच्छा खाएँ, हेल्दी खाएँ और पढ़ाई करते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में बोला है रीवा गांगुली दास, देखो नाम आपको दे दिया, जो कि है सेक्रेटरी, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को एट द 3rd फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस ऑफ इंडिया विद विच नेशन। यानी क्वेश्चन में आप लोगों से नेशन का नाम पूछा है कि भाई जो रीवा गांगुली दास है ना, ये किस देश के साथ, जो भारत की जो ये परामर्श वाली मीटिंग हो रही है जिसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो ये जो मीटिंग है बताना है कौन सा देश के साथ हो रही है। तो ये है एल सल्वाडोर। ठीक है, तो एल सल्वाडोर के साथ यहाँ पर ये जो कंसल्टेशंस है भारत का ये हो रहा है, जो कि 3रे नंबर का है। देखो दोनों साइड की तरफ से ना कुछ कॉरपोरेशन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हेल्थ हो गया, आपका ट्रेड यानी व्यापार, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एनर्जी, एक्वाकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी के को रिव्यू किया गया दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और एल सल्वाडोर की तरफ से। ऑल्सो देखो दोनों देशों ने अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सचेंज किया और जो पब्लिक डिप्लोमेसी डोमेन है इनके सल्यूशन, इनके समाधानों पर भी आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ विचारों को शेयर किया। तो कंट्री का नाम ध्यान रखिएगा, एल सल्वाडोर। तो चलिए फिर थोड़ा सा एल सल्वाडोर घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी, बहुत छोटी सी कंट्री है एल सल्वाडोर। और एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो आपकी चलती है US डॉलर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्रूज लाइनर, इसको कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया। देखो ये भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर है। कंपनी का नाम अगर हम बात करते हैं तो ये है IRCTC। अच्छा, IRCTC के फुल फॉर्म किसे पता है? चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप सभी को मुझे पता है कि आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, आपको ज़रूर आती होगी। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसके द्वारा ही ये जो इंडिया का पहला स्वदेशी मतलब क्या हो गया कि ये अपनी ही देश में बनाया गया है। और इसके लिए देखो एग्रीमेंट साइन किया, IRCTC ने इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, कॉर्डेलिया क्रूजेस के साथ। ये बहुत ही लग्जरी ट्रेवल है और इसमें देखो आपको बहुत सारी जो इंडिया की फेमस लोकेशन से डेस्टिनेशंस हैं और इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं, जैसे गोवा हो गया, दीव, कोची, लक्षद्वीप आइलैंड एंड श्रीलंका। सो काफ़ी लग्जरी ट्रेवल रहेगा ये और IRCTC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं थर्ड पे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिसाइड किया है डिसकंटिन्यू पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रैंकिंग। सो आपने कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ सुनी होगी कि डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग दी जाती थी इसको बंद करने का फैसला लिया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वही वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता था, यानी विश्व बैंक इसे जारी करता था, हर साल पब्लिक इसको प्रकाशित करता था, बट अब उन्होंने फैसला किया है कि वो इसको बंद करेंगे। क्यों ये फैसला लिया गया? देखो डिसकंटिन्यूसली किया गया है क्योंकि जो इसकी इरेगुलरिटी, मतलब 2018 और जो 2020 की रिपोर्ट्स देखे गए ना, उनके डेटा में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें थी। उसको रिव्यू करने के बाद ये फैसला किया गया विश्व बैंक के द्वारा कि हम इसे बंद कर देंगे। अब देखो ये जब ये रिपोर्ट बंद हो जाएगी तो वो जो आपका
हर साल रिपोर्ट आती थी वो एक तरीके से ज़ीरो हो गया। अब उसको फिल करने के लिए वर्ल्ड बैंक कुछ ना कुछ नया लेके आएगा। तो कुछ ना कुछ देखिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेकर कुछ ना कुछ नई अप्रोच वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई जाएगी। बट फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसको बंद करने का फैसला वर्ल्ड बैंक ने लिया। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। आई होप सो दिस विल बी क्लियर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। इसके बाद एक कौन से मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव को लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? देखिए, तो मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि ये मिनिस्ट्री इस टाइम पे किसके पास है, तो आपको पता है कि मिनिस्ट्री चेंज हो गई है कुछ। तो अब ये मिनिस्ट्री किसके पास गई है? किरण रिजिजू के पास गई है। इनके पास पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी, अब इनके पास स्पोर्ट मिनिस्ट्री नहीं है, अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। तो इनके पास है लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। तो इनके द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है। अब इस पहल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य ये है कि जो मास रजिस्ट्रेशन है अंडर द टेले लॉ, उन सभी को एनकरेज करना, पहली बात तो है ना। और जो लोग हैं ना, लोगों के लिए जस्टिस तक पहुंच की आकांक्षा को पैदा करना, कि लोग डरे ना जस्टिस को लेने से पहले, या न्याय के लिए लड़े ना, न्याय के लिए आगे ना आए, मतलब न्याय के लिए लोग आगे आए, इसके लिए लोगों को यहाँ पर क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। यही इसका मेन उद्देश्य है। और इस कैंपेन को जॉइंटली लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा कौन सा है? नालसा। तो नालसा और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन दोनों ने मिलकर ही इस कैंपेन को शुरू किया। क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए है कौन से राज्य ने डिसाइड किया है कि वो कूपर महशीर, जिसको लोकली में नाम दिया गया है कैटली। कैटली एक फ़िश है देखिए, और इस फिश को एज अ स्टेट फिश का दर्जा भाई कौन सा राज्य देगा? तो यहाँ पर आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने कि हम इसको एज अ स्टेट फिश के तौर पर डिक्लेयर करेंगे। अगर हम बात करें कैटली की, तो कैटली का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका न्यूली सोचियस हेक्सागोनोलेपिस। थोड़े से साइंटिफिक नेम देखिए, आपको पता ही है कि बहुत अटपटे से नाम होते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखो। और वैसे इसको कूपर महशीर भी कहते हैं, उसको लोकली वहाँ पे कैटले भी बोला जाता है। इस फिश के देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है और इसको जनता के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था। तो ये हाईली प्रिफर्ड भी थी, इसलिए इसको एज अ स्टेट फिश के तौर पर दर्जा दिया जाएगा। बात करते हैं देखिए सिक्किम की। सिक्किम में चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कांगजेंदोंगजा, जिसको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। उसके बाद है देखिए पांगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है क्योंगोंसला अल्पाइन सेंचुरी एंड द लास्ट वन इज कीतम बर्ड सेंचुरी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ से? सिक्किम से। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से स्टेट के देखिए सिराराखोंग चिली है और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है। हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन से स्टेट की है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं ये आपके कहाँ से है? मणिपुर से। देखिए जो ये सिराराखोंग मिर्च है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे हतेई चिली भी कहा जाता है। तो अगर हतेई चिली आप लोगों से पूछ लिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपके प्रोडक्ट कहाँ से हैं? मणिपुर से, जिनको अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। ये हिस्टोरिकल माइलस्टोन है देखिए मणिपुर की हिस्ट्री में, और ये ऑल्सो देखो फार्मर्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे। जो मणिपुर के फार्मर्स हैं ना, उनकी इनकम को इंक्रीज़ करने में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, अब हतेई चिली की बात करते हैं, जिसको हमने अभी नाम दिया था, किस चीज़ का नाम दिया था? देखो सिराराखोंग चिली। तो देखो हाथेई जो चिली है ना, वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसमें हाई कैल्शियम है और हाई विटामिन C लेवल्स भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम तामेंगलोंग मैंडेरिन ऑरेंज की बात करते हैं तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और ये इनका एक यूनिक सा स्वीट एंड सोर फ्लेवर रहता है। वैसे आप लोगों से इनके बारे में तो नहीं पूछेंगे, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देने के लिए यहाँ पे बता दिया। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर देखिए इस टाइम पे एन वीरेन सिंह है और गवर्नर अभी रिसेंटली बनी है ला गणेशन। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट में आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन। देखिए इस बार बहुत सारे आपके मिनिस्टर्स हो गए या आप कह लीजिए जो आपके गवर्नर्स हो गए, सीएम हो गए, चेंज हुए हैं। तो इसलिए आप लोग पुराने ना ध्यान रखें, नई चीज़ों पे अपडेट होते रहा करें, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, चरणजीत सिंह चन्नी बिकम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। भाई चरणजीत सिंह चन्नी भी हाल ही में कौन से राज्य के अगले मुख्यमंत्री बने हैं? तो भाई ये बन गए हैं आप पंजाब के। ऐसा होता है ना, जब जॉब लग जाती है तो हम क्या करते हैं, घर वालों के पास जाते हैं, बहुत खुशी हो जाती है, तो हम उनके चरण जाके छूते हैं क्योंकि हमारी जीत हो जाती है ना, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। सो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो चरणजीत सिंह जो कि बन गए हैं पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर। चरणजीत सिंह देखिए, जो चरणजीत सिंह की बात करते हैं तो ये एमएलए हैं आपके चमकौर साहिब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये पंजाब के पहले दलित चीफ मिनिस्टर बनी है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले कौन थे भाई? कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। पंजाब के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, कौन बन गए थे? बनवारी लाल पुरोहित। तो इस तरीके से नई नई चीज़ों के ऊपर आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सारी बातें। पंजाब की बात करते हैं तो कुछ लेक्स देखिए बहुत मेजर लेक हैं, जैसे सुखना लेक जो कि आपकी चंडीगढ़ में मिलेगी, हरिके लेक ये फिरोजपुर में है, और कंजली लेक ये है कपूरथला में। पंजाब के फोक डांसेस में फेमस है भांगड़ा, गिद्दा, झूमर और धूमल। देखिए ये है आपका पंजाब। पंजाब की बात करते हैं तो इसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है, तो हमें पता चल गया। अगर हम बाकी राज्यों की देखें तो पंजाब की सीमा देखिए यहाँ से हरियाणा के साथ लग रही है, इधर थोड़ी सी सीमा राजस्थान से भी लग रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी सीमा जम्मू कश्मीर से, और यहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश से भी लग रही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पंजाब की जो सीमा है वो किस किस से लगती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रगति जो एप्लीकेशन है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किसने किया है, या फिर आप डेवलप भी बोल सकते हैं। तो उसको लॉन्च किया है LIC ने। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। देखो ये जो एप्लीकेशन है ना, ये ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है कि जो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनके यूज़ के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। प्रगति की फुल फॉर्म देखिए क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेड इंडिकेटर। तो यहाँ पे देखिए प्रगति उनको हेल्प करेगी उनके डेवलपमेंट के लिए कि भाई जो भी वो परफॉर्मेंस दे रही हैं अपना, कितना उनका परफॉर्मेंस चल रहा है ना, इसके बारे में उनको टाइम टू टाइम एक तरीके से रिमाइंड कराती रहेगी। और ये जो एप्लीकेशन है ऑल्सो ये एक कैलकुलेट भी करेगी पूरा का पूरा जो कि मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनके यूज़ के लिए इस एप्लीकेशन को LIC ने लॉन्च किया है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और स्थापना हुई 4 सितंबर 1956 को। LIC के इस टाइम पे चेयरमैन कौन है? MR कुमार इज़ दी करेक्ट आंसर। आई होप सो दिस विल बी क्लियर। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिनो पेमेंट्स बैंक हैज़ अपॉइंटेड विच इंडियन एक्टर एज इट्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को यहाँ पे बनाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, जो कि पहले ब्रांड एम्बेसडर बनी है फॉर दी 2 ईयर की पीरियड ऑफ टर्म के साथ, किसके? फिनो पेमेंट्स बैंक के। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना देखिए 2006 में हुई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO कौन है? ऋषि गुप्ता, और इसके चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान। क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब हम लोग फटाफट से कर लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ है जो हमें सिर्फ 1 लाइनर में हमें पढ़नी है। सबसे पहले देखिए हमारी एक बुक है जिसका नेम है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। इस बुक को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये बुक लिखी किसने हैं? डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने। तो देखो प्रभ से प्रभु बनाओ, है ना। तो प्रभु के सामने क्या होता है ना, शाइनिंग, हर चीज़ शाइन करने लगती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रभु से रिलेट करेंगे, तो प्रभु से हो जाएगा प्रभलीन सिंह। ओके, अब देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट बुकों को हम रिवाइज करते हैं। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो बुक्स पे कराई हुई हैं, आप लोग डेफिनेटली देखिएगा, प्लेलिस्ट एक अलग से बनी हुई है। कुणाल बासु के द्वारा बुक लिखी गई इन एन आइडियल वर्ल्ड। संजय कुब्बी ने जो बुक लिखी है उसका नेम है लेपर्ड डायरीज द रोस्टेट इन इंडिया। सुधा मूर्ति ने बुक लिखी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। नेक्स्ट है देखिए बोरिया मजूमदार और कुशन सरकार, दोनों ने बुक लिखी है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। इसके बाद अशोक चक्रवर्ती के द्वारा स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, ये बुक लिखी गई अशोक चक्रवर्ती के द्वारा। तो इस तरीके से आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें मदद करेंगी।
होगी। अगला है न्यूज़ हमारे पास, पंकज अडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीता। तो क्वेश्चन बनेगा कि किसने अभी हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है, तो आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। ये उनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम है, यानी लास्ट ईयर भी इन्होंने जो चैंपियनशिप हुई थी ये इन्होंने ही जीती और इस साल भी जो है वो पंकज अडवाणी ने ही ये चैंपियनशिप को जीता है। अगली न्यूज़ है देखिए, हरमिलन कौर बेंस जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है 1500 मीटर रेस में एट नेशनल लेवल पे। तो इन्होंने देखो 1500 मीटर की जो रेस है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 मिनट 5.39 सेकंड में कंप्लीट करी है और अभी 60th नंबर की नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तेलंगाना में, वहीं पर ही इन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता और एक नया रिकॉर्ड भी सेट किया है। तो इनका नेम है हरमिलन कौर बेंस जो कि पंजाब से बिलोंग करती है, पंजाब स्टेट भी ध्यान रखो। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इंडिया के राजा ऋत्विक जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, ये बन गए हैं 17th नंबर के ग्रैंड मास्टर। तो आप लोगों से डायरेक्टली बनेगा क्वेश्चन कि बताइए अभी हाल ही में 70वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा राजा ऋत्विक। अब हम लोग कुछ पुराने ग्रैंड मास्टर को रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। इससे पहले देखो 70 हमने करा तो 69th के हैं हर्षित राजा, 68th नंबर के बने थे अर्जुन कल्याण और 67th नंबर के बने थे लियोन मंडोंका। तो ये 2-3 आप लोग ध्यान रखो, कई बार क्वेश्चन इस साल के ना पूछ के पिछले बार के भी एग्जाम ना पूछ लेता है, लेकिन आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ चलिए हम लोग आज के जीके के क्वेश्चंस देखते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। देखिए आज हमारे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग द फर्स्ट कंप्यूटर। इनमें से कौन सा यूज़ किया गया कि पहली बार कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया। तो भाई कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसको आप लोग मशीन कोड भी बोल सकते हैं, मशीन कोड भी लिखा आ गया तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। ये एक स्ट्रिक्टली न्यूमेरिकल लैंग्वेज है जो कि आपकी एक तरीके से बहुत फास्ट काम करती है और इसको पहली बार फर्स्ट बार कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। मान लीजिए आपने कोई भी पैराग्राफ लिख दिया है ना, अगर आपको उसमें अपनी ग्रामर या स्पेलिंग को चेक करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। शॉर्टकट की एग्जाम में बहुत पूछते हैं, तो आंसर हो जाएगा F7। आप लोग इसको यूज़ भी करके देख सकते हैं। F7 से आपकी जितनी भी ग्रामर स्पेलिंग्स होंगी वो सभी यहाँ पर चेक हो जाएंगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा F7। इसके बाद है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका CPU तो हो गया, तो CPU के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल यूनिट आपका हो गया जिसको CU, ये इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी, ये तीनों ही कंपोनेंट होते हैं किसके, CPU के। इसके बाद है मॉनिटर्स, प्रिंटर, डिस्क, ड्राइव, कीबोर्ड, माउस। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग सभी क्वेश्चन को कवर करें। ये है आपके हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हो, फिजिकली जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर हो गए जो आपके कंप्यूटर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो फिजिकली जिन्हें आप एक तरीके से फिजिकली जो कंपोनेंट नहीं होते वो सारे के सारे आपके होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, GUI की फुल फॉर्म्स। कंप्यूटर अगर आपके सब्जेक्ट में आ रहा है तो फुल फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बेसिकली देखो ग्राफिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उसके सेट को प्रोवाइड करता है, और ध्यान रखिएगा इसके बारे में। इसके बाद देखो कोमल, हाई कोमल सॉफ्ट वाला कोमल नहीं है, कंप्यूटर में यूज़ होता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। बिल्कुल यहाँ पर भी जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेवलप करी गई थी 1973 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद देखिए कौन सी कंट्री ने ARPANET जो प्रोजेक्ट है इसको
इसको फंड किया, मतलब कौन सी कंट्री के द्वारा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ARPANET देखो सबसे पहले डेवलप किया गया था USA की जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है 1969 में उनके अंडर में इसको डेवलप किया गया था। इट वॉज ए नेटवर्क जो कि बेस्ड था आपका इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फटाफट से हम लोग कल की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला देखो क्या बोला है कि कौन सा एडिशन हुआ है इंडो नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का सूर्य किरण का। तो इस बार जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 15वां। इसके बाद है हाल ही में कौन सी कंट्री ने एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग के लिए अप्लाई किया है? तो भाई ये अप्लाई किया है चाइना ने। SCO समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय ने एक टारगेट सेट किया है वाटर टेस्टिंग लैब्स के लिए और ये टारगेट रखा गया है कब तक का? 2023 तक का, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास आगे क्या है, फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड ये किसने इशू किया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य है जो यूथ है ना उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना बाय द रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। अगला क्वेश्चन है इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को कौन सी स्टेट में ओपन किया गया है? तो आंसर इज नागालैंड। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने सेल्फी विद टेम्पल कैंपेन को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। इसके बाद है हाल ही में अभी फॉसिल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कीर्ति सेनन बनी है फॉसिल की ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल ही में RBI इनोवेशन हब के CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अमित सक्सेना। इसके बाद है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स ये बुक किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी के द्वारा ये बुक लिखी गई। और वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं? तो 18 सितंबर को। 18 सितंबर को देखो वाटर मॉनिटरिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो साथ ही साथ में आप लोग इसको भी ध्यान रखो। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडियन आर्मी का चीफ कॉन्क्लेव हुआ था इसका कौन सा एडिशन हुआ? 8th। इसके बाद पूछा था आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कि जो इंडिया 7th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुआ वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में? चिली के बीच में। कहाँ पे हुआ? सेंटियागो में। तो आज के कमेंट देखते हैं किसका है? आलिया मेशी अमित कुमार एंड शेख हसीना। बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर करे। अब आज के क्वेश्चंस भी फटाफट से देख लीजिए। 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन को कहाँ किसने लॉन्च किया? कौन से स्टेट या यूटी ने? साथ ही साथ में उसकी इन्फॉर्मेशन भी बताइएगा। अभी हाल ही में रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया ये जो रिपोर्ट है इसको किसने लॉन्च किया? तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी फैक्ट यहाँ पे बताए जाते हैं वो सभी आपको आपके एग्जाम में मदद करेंगे। डेफिनेटली आप लोग वीडियोस को जो लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आगे भी इसको सपोर्ट करें ताकि हम और भी ज़्यादा बच्चों तक करंट अफेयर्स के क्लासेस को पहुंचा सकें। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।